हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज हम फिर आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसमें ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है सुझाव। देखिए, कोई जजमेंट लेकर नहीं आए हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, बट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्या कि केंद्र यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव सजेशन दिया है केंद्र सरकार को। आखिर क्या है वो सजेशन जानते इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर की, बिना जाति बताए जारी होगा कास्ट सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया ये सुझाव। जी हाँ, तो आखिर यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, उसके एवज में केंद्र सरकार ने इसके संबंध में क्या कहा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखना है और आखिर तक हमारे साथ बने रहना है। और यदि चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लीगल नॉलेज से संबंधित सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लीडिंग केसेस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो उसके लिए करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ देर किस बात की, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आगे की शुरुआत करते हैं। देश की जो शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि बिना जाति का उल्लेख किए जाति प्रमाण पत्र आप जारी करें, क्योंकि देखिए 1950 से लेकर के 2025 तक का हम लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। उसके पश्चात भी हम इस प्रकार के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, तो उसमें आपका लिखा हुआ आता है कि अति पिछड़ा हुआ वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो उन्हें बस सुप्रीम कोर्ट का ये सजेशन है केंद्र सरकार को कि जब जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए तो आप इन शब्दों को बदलें, क्योंकि 1950 से 2025 तक एक लंबा सफर आप तय कर चुके हैं, बट फिर भी उसी एक ढर्रे पर जो है शुरुआत से चले आ रहे। तो शब्दों का यहाँ पर जो है डिफरेंस होना चाहिए। अब 2025 में इन शब्दों का इस्तेमाल करना प्रॉपरली सही नहीं है। और अब यहाँ पर देखिए केंद्र ने क्या कहा है कि यदि SC ST इस प्रकार के वर्डों को, अनुसूचित जाति जनजाति, इस प्रकार के शब्दों को अगर हटाया जाता है जाति प्रमाण पत्र से, तो इन श्रेणियों को मिलने वाले अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इनका तर्क है यहाँ पर कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, इनको जो राइट मिलता है वो इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी जाति की पहचान नहीं होगी। बट यहाँ इस मामले में जो जिस बेंच ने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को, ये है उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कि इस मुद्दे पर फैसला लेना संसद का काम है। देखो यहाँ पर इन्होंने सिंपल, क्योंकि इन्होंने क्या सजेशन दिया है, इन्होंने कहा है कि वैसे तो क्योंकि देखिए केंद्र सरकार से इन्होंने ये बातें कही है, सजेशन के तौर पर कहा है, बट यह भी साथ के साथ कह दिया है पीठ के द्वारा कि इस मुद्दे पर देखिए फैसला लेना तो पार्लियामेंट का ही काम है, लेकिन बिल्कुल अगर इस शब्दावली बदलने से व्यक्तियों को उनकी जाति के नाम से पहचाने जाने की प्रवृत्ति को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी कि कहा है कि बिल्कुल देखिए चेंज तो आप ही करेंगे, इस फैसलों को एग्जीक्यूट तो कराना पार्लियामेंट का काम है, बट फिर भी आप एक बार इन जातियों, इन शब्दावलियों को बदलने की कोशिश करें, जिससे हमारे समाज में ये बहुत समय से चली आ रही जातियों का जो ये फंडा है ये खत्म हो जाए। और मोस्टली यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे कि गांधी जी ने शब्द दिया था हरिजन, या वाल्मीकि फर्स्ट, वाल्मीकि सेकंड, इस प्रकार के वर्ड आप जो है इंक्लूड कर लें। ये शब्द जो लगातार एक ही जैसे चले आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली मतलब एक अलग ही इनसे अनुसूचित जाति जनजाति, अलग ही ट्राइब्स का यहाँ पर देखिए डायरेक्शन होता है, तो वो आप यहाँ पर है खत्म कर दें। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि जाति का उल्लेख किए बिना जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। पहले मेरे लिए कॉमन सा सवाल पूछा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कि क्या जाति का उल्लेख किया बिना, यानी कि पिछड़ा हुआ वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्या इन शब्दों का प्रयोग किए बिना जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है? तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने वही बात कही कि इस प्रकार से उनकी उपजाति को इस्तेमाल करने वाली अगर हम इस शब्दावली को चेंज करेंगे तो हो सकता है उनके अधिकार इससे इफेक्टेड हो जाए। तो वही बातें उन्होंने यहाँ से कही। एक बार फिर बता देते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, इन शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है, जो भी बात हमने ऊपर आपसे कही थी। अब इन्होंने यहाँ पर खोलकर क्या कहा है कि यहाँ पर बेंच ने कहा कि सूर्य, हमारा देश 1950 से 2025 तक एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। अब 2025 में इन शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हाँ, ये पूरी तरीके से एक विधायी मुद्दा है और हमने महज केंद्र को इस मुद्दे के प्रति सजग होने के इरादे से नोटिस जारी किया है। उन्होंने हर बात कह दी। एक तरीके से हम कहते हैं ना कि मानो हम लोगों को कोई बात अगर उचित नहीं लगती तो हम सामने वाले को सजेशन दे सकते हैं कि भैया आप इस चीज़ में बदलाव करें, इस स्कीम में बदलाव करें। तो वैसे ही केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा केंद्र सरकार से कहा है भाई आप लगातार 1950 से 2025 तक इन्हीं सेम वर्डों को यूज़ करते चले आ रहे हो, तो इनमें आप परिवर्तन करें।
और इसी इरादे से महज ये सिंपल उन्होंने भी कह दिया कि वैसे मुद्दा केंद्र सरकार का ही है, पार्लियामेंट का है, बट हम यहाँ पर केवल आपको सजा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है नोटिस जारी किया है। और पीठ ने यह भी कहा है कि आप इन व्यक्तियों के दर्जे को बदले बिना उनके लिए इस्तेमाल होने वाली शब्दावली में भी बदलाव कर सकते हैं। मतलब अगर आपके कहने का मतलब यह है कि अगर इन शब्दों का आप यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है इन लोगों के अधिकार इफेक्टेड हों, तो आप उन व्यक्तियों के दर्जे को बदले के बिना ऐसी शब्दावली यूज़ कीजिए ना, क्योंकि हमारी जो हिंदी है शब्दावली है उसमें बेहद समृद्ध शब्द है। आप दूसरे शब्द भी तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे हरिजन शब्द, ये बातें देखिए बेंच के द्वारा ही कही गई थी, मैं नहीं कह रही कि ये शब्द, ये बेंच ने ही कहा था कि आप इसमें जैसे कि हरिजन शब्द हो गया और साथ ही वाल्मीकि फर्स्ट या सेकंड, इस तरीके के वर्डों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारी लैंग्वेज भाषा के अंदर बहुत ही हिंदी समृद्ध शब्द है, तो आप उनको भी तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार के शब्द यूज़ करने से उनका जो दर्जा है वो भी नहीं बदलेगा और साथ ही साथ उन पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है के एम नटराज, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए हैं और उनका बस यही कहना है यहाँ पर कि यह एक नीतिगत निर्णय है। इन शब्दों को हटाने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो इफेक्टेड होगा। यानी कि इन लोगों की केवल घुमा फिरा कर एक ही बात कहना है कि अगर हम इन शब्दों को हटाएंगे, इनकी जगह न्यू शब्द रखेंगे तो इन लोगों के अधिकार इफेक्टेड होंगे। कहने का मतलब है कि इन्हीं शब्दों से इन लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, अगर इनकी जगह एक नई शब्दावली, असमृद्ध शब्दावली यूज़ होती है, ये बहुत पुराने चले हुए शब्दों को अगर हटाया जाता है तो उससे इन लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जो जारी किया गया केंद्र सरकार को इन शब्दों को बदलने के लिए, वो उचित है या अनुचित है। आप लोग इसके संबंध में क्या ओपिनियन रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।